हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 9:30 या 10 बजने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने डाला था जब मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से लेके नाना को घर आई थी। वो वाला वीडियो मेरा लास्ट था। उसके बाद से मैंने कोई वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं किया। आज है 10वां नाना जी का और सारे के सारे लोग वहीं हैं। नाना के गांव वाला जो घर है वहीं से सारा कुछ हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह ही हम पापा को वहाँ पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि वो लोगों का ही आज वहाँ पे काम है। बाकी मम्मी भैया तो वहीं पे ही हैं। तो कुछ सामान था और पापा को जो हम पहुँचा के आ गए हैं यहाँ पे। और हमने ऑफिस से ली हुई है 1 हफ्ते की छुट्टी। अभी हम घर पे ही रहने वाले हैं इधर, जब तक देरी हो नहीं जाता है तब तक। तो हमें एकदम भी बताने का टाइम नहीं मिला कि कब कैसे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अभी तो हम वीडियो में कुछ टाइम पहले वीडियो में बता ही रहे थे कि नानी का तबीयत ख़राब था, ऐसे हो गया वो हो गया। तो नाना एकदम अकेले हो गए थे। हम ही लोगों के साथ में रह रहे थे। हमने ही अपने मतलब यहाँ पे रखा हुआ था कि उनको अकेला अकेला वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। हमारे ही साथ रह रहे थे। हटो लाटो। और इसके पहले भी मैंने दिखाया था आप लोगों को कि हमारे घर में छोटा सा शॉप था। जब नाना यहाँ पे आ गए थे तो हम और भाई और मम्मी सारे लोग मिल के डिसाइड किए थे कि दिन भर घर में बैठे बैठे सिर्फ रोते रहते थे। तो जो जो दुकान होता है गुमटी टाइप का, ज़बरदस्ती नाना मतलब उनका जिद था कि हम घर में बस बैठेंगे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा है। तो उनके उनके जिद करने पे हम लोगों ने एक दुकान ख़रीदा था जो कि सेकेंड हैंड है। अभी आप लोग देख सकते हो, चलिए दिखा देते हैं। जहाँ पे नाना बैठे रहते थे, कभी हम कुछ खाने लेके जाते थे तो उनको वहाँ पे देते थे। आज वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब से नाना गए हैं ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये बंद है। चौकी पे बैठा करते थे सुबह सुबह। मतलब उनका ये काम रहता था। हम तो वैसे घर पे रहते नहीं हैं, लेकिन कभी छुट्टी में आते थे तो देखते थे। मतलब सुबह में उठते थे तो ब्रश मंजन करने के बाद में पहले दुकान खुलवाते थे पापा या भैया से। यहीं पे बैठना, यहीं पे कोई भी जैसे नाश्ता पानी में चना वगैरह खाया करते थे सुबह सुबह। उनको 9 बजे तक खाना उनको 9 बजे तक खाना चाहिए होता था। यहीं पे बैठ के नाश्ता वास्ता करते थे, फिर जाते थे नहाते थे, ऊपर से खाना खा के इसी में सोना, इसी दुकान में ही सोना, यहीं पे रहना। कोई आता था तो यहाँ पे बैठते थे। ये ज़बरदस्ती पापा से, जो मड़ई टाइप का है ना, तो ये मड़ई ज़बरदस्ती पापा से लगवाए थे कि यहाँ पे कोई आएगा तो बैठेगा, बोलेगा बतियाएगा। तो यहाँ पे चौकी भी रखवा दिए थे और ये दुकान में बैठते थे यहीं पे। अब उनके लिए नया फ़ोन लाया था भैया, जिसमें कि गाना वगैरह बजता था। वो हमेशा मतलब उनको बिरहा बहुत पसंद था। तो ये वाला वो वाला मतलब जो बोलते थे कि इसमें ये वाला गाना, ये वाला बिरहा या तो ऐसा पिक्चर भर दो। दिन भर यहीं पे बिरहा सुनते थे और दिन भर यहीं पे बैठे रहते थे। कुछ भी खाना होता था तो बस फ़ोन कर लेते थे, यहाँ से अंदर भी नहीं जाते थे। सब ये ऐसे टला हुआ है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आज इंसान है कल चला जाएगा। साथ में रहो, अभी भी घर में है पूरा। हम लोगों के साथ में 5-6 महीने से रह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी बैठे थे, वहाँ भी सो रहे थे, यहाँ तो अभी खा ही रहे थे, अब नहीं है। मतलब विश्वास ही नहीं होता है एकदम से। मम्मी तो भैया इतना रो रही है कि हम लोगों को समझाना मुश्किल हो गया उसको। मतलब उसका ये है कि अभी मतलब 6 महीने के अंदर
मम्मी पापा दोनों नहीं रहे, क्योंकि अभी एज तो हो गई थी लेकिन अभी जाने वाली एज तो थी नहीं। और मम्मी अपने मतलब नाना को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी। पता नहीं कैसे सब। 1 साल भी नहीं हुआ है, 5-6 महीने, 1 साल भी नहीं हुआ है, 3-3 लोग चले गए घर से हमारे। पहले नानी, फिर दादी, फिर नाना, और सबका ऑन द स्पॉट। एक बार नानी के समझ में आता है, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ख़राब था। वो तो 1 महीने तक बिस्तर पे पड़ी हुई थी, 1-1.5 महीने तक, खाना पीना सब छोड़ के। उनका समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगल बगल वाले जो हैं, जो इस दुकान में जो सामान लेने आता था, अभी बंद है, तो आता है सामान लेने, तो घर वाले हैं तो अपना गुमती खोलते हैं, सामान फिर देते हैं। अब ऐसा कुछ सामान है नहीं, लेकिन अब दुकान है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। पूछता है वो, अरे बाबा कब आएंगे, दुकान क्यों बंद रहता है। उनको बताओ तो शॉक्ड हो जाते हैं सब, कि अरे अभी तो अच्छे थे, अभी तो यहाँ बैठे थे। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि बहुत ज़्यादा ये है वो है। हालांकि उनको बीमारी थी, दवाई चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे हो जाना, मतलब हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। आज 21 जुलाई है, कल 20 जुलाई था, कल मेरा बर्थडे था। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि नहीं मुझे कुछ करना था, लेकिन इसके पहले वाला जो बर्थडे था उसमें नाना नानी, मतलब सारे लोग थे, अपने पैर पे खड़ा थे, मेरे अगल बगल फोटो वगैरह सब कुछ खिंचवा रहे थे। कल ये सोच के बहुत रोना आ रहा था। कब किसी का फेस्टिवल या कब किसी का मतलब त्योहार, कोई लास्ट बार देख रहा है, पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, मेरी गलती थी कि मैंने जो पोस्ट लगाया था उसमें लिखा नहीं था, तो बहुत लोगों को कैसे ही समझ में आया था, बहुत लोगों को कैसे ही समझ में आएगा कि जो डेथ कर गए वो हमारे कौन थे। तो मैंने वीडियो में भी बताया था और ऐसे भी बताया था कि जो डेथ कर गए वो हमारे नाना है। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था बहुत पहले, तो जब हमने बताया था कि नाना के लिए गुमती आया, नाना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, तो फिर इसीलिए मतलब उनको इसी में घुले मिले रहे, जिसकी वजह से गुमती आया है कि इसमें रहेंगे, 4 लोग आएंगे बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बहुत अच्छा किए जो आप लोग ये सब कर दिए, एटलीस्ट वो कम से कम इसी में बिजी रहेंगे, अकेले उनको और कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। और रह गई बात कि वीडियो डालना या फिर ये सब बताना या ऐसा करना, नहीं नहीं बताना चाहिए, फिर कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सोशल मीडिया के थ्रू हैं, जैसे कुछ भी होता है तो हम पोस्ट करते हैं, ब्लॉगिंग थोड़ा बहुत करते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करते हैं। तो जो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो आपके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ बताना नहीं ज़रूरी है, पता है मुझे। लेकिन हम सोशल मीडिया से एक्टिव हैं, जैसे नाना चले गए, ठीक, तो हमने खाना तो नहीं छोड़ दिया, पीना तो नहीं छोड़ दिया, तो ये भी हमारा एक काम है। प्लस आधा अधूरी चीज़ बता के लोगों को कंफ्यूज करने से अच्छा है कि अगर या तो हम डाले ही नहीं होते, या फिर डाले तो सब कुछ बताए कि क्या कैसे कब कैसे हो गया, कैसे हो गया क्या हो गया, ये तो हमें भी नहीं पता है। बस इतना है कि
तबीयत ख़राब थी, हम लोगों ने अपना 100% दिया था। लेकिन होता है ना कि अचानक से आपके हाथ में कुछ ना हो, सब अचानक 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 से हो गया। जब डॉक्टर चीज कुछ नहीं कर सके तो हम लोग क्या ही कर सकते। सिर्फ सिर्फ कोशिश किया हमने, लेकिन भगवान को पता है नहीं क्या मंजूर था, क्या किया क्या नहीं। तो आज है 10वां नाना का। वहाँ पे मम्मी भैया पापा और बाकी लोग जो जो आए होंगे हमने नहीं देखा। हम सिर्फ सामान पहुँचा के, पापा को पहुँचा के यहाँ पे आ गए, क्योंकि आज हमारा वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं था। और हमारा भी घर है नाना के घर से थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या दूरी है जो गांव है नाना का। तो जो नाना थे ना, नाना और नानी अपने गांव में ही रहते थे। तो जैसे अभी 5-6 ही महीने हुए थे हमारे यहाँ रहते, तो यहाँ पे तो उनको ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग सारा कुछ उनके गांव वाले घर से ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को रहना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा घर है। फिर मतलब शॉप भी है, आप लोग देखे ये शॉप का मतलब कि चुनरी वाला जो है हम लोगों का, मतलब पूरा सावन भी इसी में ख़राब हो गया। मतलब कोई भी मुसीबत आती है ना, तो कभी नवरात्रि में, कभी सावन में, कभी कुछ। तो अभी जब हम नहीं थे तो मम्मी और भैया वहाँ पे थे, और पापा और छोटी वाली सिस्टर घर पे। तो आज हम और छोटी घर पे हैं। कोई भी सामान चाहिए तो भैया जैसे फ़ोन कर देंगे तो हम यहाँ से पहुँचा देंगे, या फिर किसी को लेके जाना हो, क्योंकि हमारे नाना के यहाँ जो गांव है ना, वहाँ पे गाड़ी वगैरह बहुत, रोड तो है लेकिन अपने साधन से जाना होता है। गाड़ी वगैरह चलती ही नहीं है, तो अपना रिजर्व करके जाओ या फिर अपने साधन से जाओ। थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो स्कूटी हमारे पास है, कुछ भी काम होगा तो भैया फ़ोन करेंगे, उनके पास बाइक है। अगर वो नहीं आ पाएंगे तो हम पहुंचा देंगे। बाकी हम यहाँ पे ही हैं, मैं और छोटी। यहाँ का भी सफाई थोड़ा सा करना था, और मम्मी सब सारे लोग वहाँ पे हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है। अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाते हैं। वहाँ पे हालात ऐसी है ना कि जैसे मम्मी हैं, में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि देख देख के रोती रहती है। तो उनको भी थोड़ा सा संभालना होता है। वीडियो बनाना सच में हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो हम नहीं बना पाते हैं। बाकी और भी कुछ आप लोगों को अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, कैसे क्या था, कैसे क्या नहीं था, बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, अभी हम नहाने धोने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो सोमवार है, व्रत है हमारा और मेरी छोटी वाली सिस्टर का। तो यहाँ पे तो कुछ खाना वगैरह कुछ बनाएंगे नहीं।